ठीक है। जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। आज दिवाली है तो आप सभी लोग को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लासेस चल रही हैं, तो आज आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आज भी क्लासेस कैसी चल रही हैं, आज तो रेस्ट होना चाहिए, आज हॉलीडे होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात आप लोग को बता देता हूं, जिस दिन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा वही दिन आपका होली और दिवाली होगा। एक बात से याद रखिएगा। और दिवाली या होली मनाने में तभी मजा है जब आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब, एक बैंकर्स की जॉब होगी। तो आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय ना कीजिएगा, काजू की बर्फी जरूर खाइएगा आज के दिन, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है और आप सभी लोगों का भी फेवरेट है। तो चलो आज के दिन हम लोग शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 4 पे। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जो कुछ सेशन से गवर्नमेंट स्कीम सर बहुत करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अगर ये आपने लगातार कंसिस्टेंटली ये आपने पूरी स्कीम से रट मारी तो 100% आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत क्यों करना। भाई एक बात बता दें, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया ना तो 1000 से 1500 और 1500 से 2000 रैंक नीचे आ जाओगे। होता तो 0.25 मार्क्स ही निगेटिव होगा, लेकिन 1000 से 1500 रैंक नीचे आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। भाई हम लोग हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कंटेंट पूरी तरीके से निःशुल्क है, ठीक है। साथ साथ में जो क्लासेस आप लोग अदर जगह पे जाओगे, जो पेड क्लासेस होती है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से फ्री क्लासेस में मिल रही हैं। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलो, तो सबसे पहले गति शक्ति मास्टर प्लान। आप सभी लोगों ने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 लाख करोड़ की परियोजना लेकर आए थे। 100 लाख करोड़। अब भैया ये क्या है? 100 लाख करोड़ परियोजना क्या है भाई? परियोजना में जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पतला कर लें, बाकी सब सही है। हाँ जी, तो अब शुरुआत करते हैं। क्या है गति शक्ति मास्टर प्लान? प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमको 2025 तक कुछ ऐसी योजनाओं पे अमल करना है जो कि एक अम्ब्रेला यूनिट की तरह काम करे। अम्ब्रेला यूनिट का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको एक अम्ब्रेला यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत लाया जाए, और उसकी देखरेख मॉनिटर्ड जो होगा वो इस परियोजना के अंतर्गत होगा। जैसे गति शक्ति मास्टर प्लान, इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले जो रोडवेज है, जो हाईवेज हैं, उनको इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि बहुत तेजी गति से। जैसे कि आप लोग देख लो, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे चल रहा है, ये सभी लोग आप देख ही रहे होगे। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फिर जो आप लोग ताज एक्सप्रेसवे देख रहे होगे, तो ये इसी का हिस्सा बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से एक परियोजना आने वाली है जो बनारस से सीधे पटना का हाईवे निकलेगा, वो भी एक परियोजना आ रही है, तो इसी के अंतर्गत निकलेगा। अब दूसरी चीज है, जो ट्रेन की जो सुविधा होगी, जो रेलवे, इंडियन रेलवेज के अंतर्गत बात की जा रही है, तो जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1600 टन करने का वादा रखा गया है। कब तक? 2025 तक, ठीक है। 1600 टन, सालाना 1600 टन क्या किया जाएगा? माल आयात और निर्यात किया जाएगा देश के अंतर्गत में, ठीक है, विद इन इंडियाज में। तीसरी बात यह है, जो रिन्यूएबल ऊर्जा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, और इस तरीके से कई योजनाओं पर आपकी रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है 225 गीगावाट बिजली पैदा करने का खाका खींचा गया है। साथ साथ में अगर देखा जाए, लगभग 200 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, हॉलीपॉड्स बनाए जाएंगे, और साथ साथ में वाटर एरोड्रम्स बनाए जाएंगे।
वाटर एरोड्रम्स का मतलब जो क्रूज होते हैं, जहां पे क्रूज जाके एक जगह पे रुक सके पोर्ट की तरह। तो लगभग लगभग 200 एयरपोर्ट, हॉलीपोर्ट्स और वाटर एयरड्रम्स बनाए जाएंगे। तीसरा, ट्रांसमिशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज्ड टू 4,54,200 सर्किट किलोमीटर। यानी कि अगर देखा जाए जो ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की जा रही है, जो सड़क जोड़ो परियोजना की बात की जा रही है, साथ साथ में ट्रांसमिशन बिजली परियोजना उन्हीं के साथ में कनेक्टिविटी होगी, तो ये 4,54,200 सर्किट किलोमीटर के अंतराल पे होगी। अभी हम लोग 4G कनेक्टिविटी, 5G कनेक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं, तो 4G कनेक्टिविटी भी 2022 तक, अगले साल तक पूरे गांव में, यानी कि पूरे भारत देश के गांव में फैलाने का मसौदा तैयार किया गया है। लगभग लगभग 20 नए मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, 20 नए मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें ऑर्गेनिक खाने की, ऑर्गेनिक अनाज की पोषण आएगा। ठीक है, सॉरी भाई, आज फिर से जो है आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे सर हैं बहुत केयरफुल हैं और साथ साथ में एकदम निगरानी रखते हैं कि सर की आवाज कहीं दब ना जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया गति शक्ति मास्टर प्लान की, गति शक्ति मास्टर प्लान की। अब नेक्स्ट है, जरा देखो, पंजाब सरकार ने, अब हम लोग स्टेट वाइज चलेंगे। ठीक है, थोड़ा स्टेट वाइज और क्या कहते हैं, कुछ ऐसे चलेंगे जिससे कि हम लोग के एग्जाम में आ सकता है। जैसे पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान, ये परियोजना की शुरुआत की है। क्या है भाई? मेरा काम मेरा मान परियोजना की शुरुआत की है। ये योजना कहां पे लागू की जा रही है? पंजाब सरकार में, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट में। ये आखिर है क्या? ये इस तरह की जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मेरा काम मेरा मान परियोजना शुरुआत की गई है। ठीक है, लगभग लगभग 30,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और 90 करोड़ तक का इसका बजट तैयार किया गया है। 90 करोड़ तक का बजट तैयार किया गया है। 2,500 रुपया हर महीने मिलेगा। कब तक मिलेगा? 12 महीने, यानी कि 1 साल तक मिलेगा उनको। किसके लिए? अगर ट्रेनिंग कोर्स या स्किल्स ले रहे हैं तो स्किल्स डेवलप करने के लिए 2,500 रुपया हर महीने मिलेगा। कब तक? 1 साल तक मिलेगा। क्लियर है? अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्र सिंह चन्नी। ठीक है, चंद्रजीत सिंह चन्नी। आजकल बड़ा पंजाब में जो था बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा था नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के, और क्या कहते हैं अमरिंदर सिंह पटेल के बीच में बड़ा घमासान हुआ था। ठीक है, याद होगा। अब पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित से जब अमरिंदर सिंह पटेल जाके मिले थे और कहते कि नहीं, जो पंजाब है इस वक्त कहीं ना कहीं उनकी नेशनल सिक्योरिटीज का भी मसौदा हो रहा है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी ने कहा था कि आप ये जो शिकायत है एक बार गृह मंत्रालय में जाकर अमित शाह जी के पास जाइएगा और उनके पास अपनी बात को रखिए। और उस वक्त जो कांग्रेस कमेटी के जो लोग थे उनको हटा दिए थे। कहां से? मुख्यमंत्री पद से। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटाए थे उसके बाद कौन बन गया? चंद्रजीत सिंह चन्नी बन गए। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान परियोजना शुरू की। किसके लिए शुरू की? बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की। उनको स्किल्स डेवलप करने के लिए दी। ठीक है, उनकी स्किल्स, उनके कौशल को डेवलप करने के लिए दी।
कितना टारगेट रखा गया? 30,000 बेनिफिशियरीज यानी कि 30,000 बेरोजगार युवाओं को इसके खाके में लाया जाएगा। इसका बजट कितना है? 90 करोड़ है। और कितना रुपया एक तरह से एडहॉक के तौर पे दिया जाएगा? 2,500 महीना, 12 महीने तक दिए जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है माई पैड माई राइट प्रोजेक्शंस इन त्रिपुरा। ठीक है, यह बहुत अच्छी परियोजना मुझे लगी थी पर्सनली। अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए, त्रिपुरा में जब मैडम निर्मला सीतारमण जी गई थी तो वहां पे उन्होंने देखा, कहां पे? एक गांव में, कीला विलेज में, और जो कि गोमती जिले में आता है। और कीला गांव में गई, उन्होंने नाबार्ड और नैब फाउंडेशन की मदद से एक परियोजना निकाली। ये स्कीम भी कह सकते हो या फिर एक तरह से आप कह सकते हो आंदोलन है। वहां की औरतों को अवेयर किया गया। किसके बारे में? जैसे माहवारी होती है, ठीक है, पीरियड्स आते हैं महिलाओं को जो कि प्राकृतिक है, तो उनको अवेयर किया गया कि आप पैड को यूज कीजिए। ठीक है, पैड को यूज कीजिए। तो इसके लिए माई पैड माई राइट यानी कि मेरा पैड मेरा अधिकार, ये परियोजना शुरू की गई। और कहां पे, किस राज्य में की गई? त्रिपुरा राज्य में की गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। और किसकी मदद से की गई? नाबार्ड की मदद से की गई। किसकी मदद से की गई? नाबार्ड की मदद से की गई। अब नाबार्ड के बारे में जरा जान जाते हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल, NA से नेशनल याद रखना। ठीक है, नेशनल यहां पे दिखा हुआ होगा, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक, रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नाबार्ड। तो इस तरीके से नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत आता है, जो नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट है। इसके चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, हम लोग GRC प्यार से उनको बुलाते हैं, जिससे याद हो जाए, GRC, क्योंकि पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो अगर याद ना हो तो GRC इक्वल टू नाबार्ड लिख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। अब G फॉर गोविंदा, R फॉर राजू, C फॉर चिंटाला। ठीक है, गोविंदा राजू चिंटाला, ये कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन है। अब नाबार्ड और नैब फाउंडेशन क्या है? नैब फाउंडेशन भी नाबार्ड का ही एक यूनिट है। ठीक है, सब्सिडरीज कह सकते हो। ठीक है, इसी का एक अंग है नाबार्ड का। तो नैब फाउंडेशन जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की तरह काम करता है और माई पैड माई राइट परियोजना को शुरुआत करने के लिए अग्रणी रहा है। ठीक है, अब त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है बिप्लव कुमार देव भाजपा के अनुयायी हैं। और सत्यदेव नारायण क्या है? गवर्नर है। सत्यदेव नारायण गवर्नर है। ठीक है भाई, गवर्नर हो गए और ये चीफ मिनिस्टर हो गए। ये बेसिक सी चीज है, इसको याद करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर योजनाएं नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से हो रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर, नॉर्थ ईस्ट में स्कीम्स, नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर, आपको तो पूरी तरीके से रट्टा मार जाना चाहिए। और साथ साथ में हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका भी नाम याद कर लीजिएगा। तो गवर्नर हो गए सत्यदेव राय नारायण और बिप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगले तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्या कहता है? वतन प्रेम योजना। ठीक है, वतन प्रेम योजना, जरा ध्यान से देखना भाई। वतन प्रेम योजना, ठीक है, हाँ, वतन प्रेम योजना गुजरात में परियोजना लागू हो गई है। और साथ साथ में ये पहले जो लागू हुई थी इसको कहा गया था मादरे वतन। ठीक है, ये जो पहले योजना चलती थी ये मादरे वतन यानी कि मादरे वतन का 2.0
यानी कि ये सेकंड वर्जन है मादरे वतन का, और वतन प्रेम योजना के नाम से ये एक तरह से रिवर्स किया गया है। ठीक है, ये नया वर्जन लाया गया है। इसमें क्या है, ये पर्शियन जो है, ये पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा गया था, बनाया गया था। और साथ साथ में जो भारत के जो विदेश में सम्मिलित हो गए हैं या बस गए हैं, जिनको एनआरआई भी कहा जाता है, उनकी 50-50 योजना है, यानी कि केंद्र सरकार 50% का हिस्सा देगी और 50% एनआरआई देगा केंद्र सरकार को। लेकिन कब तक ये जब मादरे वतन था तब तक। अब नया सेशन शुरू हो गया जिसमें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कह सकते हो, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से ही ये काम कर रहा है। तो 60-40 के रेशियो में, जिसमें कि राज्य सरकार 60% और 40% एनआरआई के लिए फंड देंगे। अब इस स्कीम के अंतर्गत जरा देखिए क्या मादरे वतन या फिर वतन प्रेम योजना, जो भी विदेश में जा चुके हैं उनके लिए स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो पैसे भेजेंगे हमारे देश में स्कूल और लाइब्रेरी को डेवलप कराने के लिए। कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराया जाएगा और आंगनवाड़ी को डेवलप किया जाएगा। आंगनवाड़ी को भी डेवलप किया जाएगा। आंगनवाड़ी में जैसे कि गाँव में जाओगे तो देखोगे छोटा छोटा एक जगह पे इकट्ठे होके लोग जो है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के जरिए क्या हो रहा है, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं बच्चों को बच्चे देते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? इसको बंद कर दीजिए। चलो भाई, बैटरी बहुत जल्दी जल्दी लो हो जा रही है, इसके लिए आप सभी लोग से क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हमने बताया मादरे वतन के बारे में बताया। अब ये परियोजना गुजरात सरकार के द्वारा जारी की जा रही है। साथ साथ में ये जो परियोजना है किसको डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी हॉल, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनवाड़ी, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के साथ साथ सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम को भी इसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट और ब्यूटिफिकेशन ऑफ पॉन्ड्स, इसके यानी कि तालाबों का सुंदरीकरण, इसके लिए जो है ये क्या किया गया बस स्टैंड पे। अगर हम लोग बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री की, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं और आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। ठीक है, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और ये मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी हाल में कुछ महीने पहले ही इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए। नेक्स्ट है, अगला जरा देखो। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने, राज्य सरकार ने एक मिलेट मिशन की शुरुआत की है। ये मिलेट मिशन क्या है? मिलेट मिशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ गिविंग द फार्मर्स राइट प्राइस फॉर स्मॉल सीरियल्स क्रॉप्स, यानी कि जो किसान भाई लोग हैं जिनकी जमीन नहीं है, फसल उगाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन की शुरुआत की है। क्लियर है? क्लियर है? अब जरा समझो कि इस स्मॉल सीरियस क्रॉप्स या फिर उनके लिए क्या बेनिफिट मिल रहा है। उनके लिए ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको 2,000 रुपया से लेके 6,000 रुपया तक सालाना दिए जाएंगे। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये एक पीएम किसान योजना के अंतर्गत ही आता है, बस राज्य सरकार ने अपना नाम दे दिया है। ठीक है, तो मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है किनके लिए? उन फार्मर्स के लिए, उन किसान भाइयों के लिए जो स्मॉल सीरियल क्रॉप्स उगाते हैं, यानी कि छोटी फसल होती है, या जिनका छोटा क्या कहते हैं खेत पे जमीन कर लेते हैं, जिनका जमीन नहीं होता है, उनको ये परियोजना का दिया जाएगा। किसान का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, किसान सम्मान निधि। मैंने कल बताया था आप सभी लोग को, किसान सम्मान निधि, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। ठीक है, ये वही भूपेश बघेल हैं जो छत्तीसगढ़ में जो किसानों के ऊपर जो है एक्सीडेंट्स हो गया था और उस वक्त सूझ नहीं लिए थे, और उत्तर प्रदेश में जब रैली चल रही थी और किसानों के ऊपर हताहत हो जाती है तो उस वक्त आके धरना प्रदर्शन करते हैं। कहाँ पे? लखनऊ एयरपोर्ट में आके धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अगर राज्यपाल की बात करें तो अनसुईया यूपी है, इनको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये भी पीएम किसान का ही एक तरह से योजना है, मतलब उसी को एक तरह से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो राजीव गांधी जहां पे भी नाम आ गया तो ऑब्वियस बात है, जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पे तो राजीव गांधी योजना तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ में चल रही है, और ये किसके लिए है? वो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जिनकी जमीन नहीं है, उनके लिए सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना। लिख लीजिएगा, RGGBMNY। ठीक है, RGGBMNY। इसमें जो मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे 6,000 सालाना दिए जाएंगे, 6,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे। ये भी पीएम किसान का ही एक रूप है और पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत आया हुआ है। इसमें प्रोविजन राज्य सरकार ने किया हुआ है, 200 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है, यानी कि 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और कितनों को फायदा मिलेगा? 12 लाख जो है परिवार जिनकी बैंक नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है और वहीं पे बंधुआ मजदूरी करते हैं, उनको ये फायदा मिलेगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। सुजलम कैंपेन क्या है भाई? जरा ध्यान देना। सुजलम कैंपेन ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय है, उनकी तरफ से एक सुजलम कैंपेन यानी कि आंदोलन कह सकते हो या फिर कैंपेन कह सकते हो, ये शुरुआत की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि 100 दिन का कैंपेन है। 100 दिन के कैंपेन में सबसे पहला और जहां पे भी ये कैंपेन किया जाएगा वहां पे हर घर जल योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। ठीक है, 100 दिन का जो कैंपेन किया गया है वो जिसका नाम है सुजलम, और ये हर घर जल योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, यानी कि हर घर पर नल होना चाहिए, हर घर पर नल होना चाहिए।
चाहिए, पानी ज्यादा। दूसरा क्या है, दूसरी इस कैंपेन में 100 दिन के कैंपेन में वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, यानी कि जो बेकार पानी उनके सिस्टम्स को प्रबंधन करने के लिए अवेयर किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। साथ साथ में क्या किया गया, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को सुधार के लिए, ड्रेनेज यानी कि जैसे पानी निकलता है नालियों में, तो वो पानी अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और सीवेज सिस्टम के सुधार के लिए ये कैंपेन किया गया, जिसका नाम रखा गया सुजलम कैंपेन, सुजलम कैंपेन। अगर कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जाए, जो कि जल शक्ति मंत्रालय है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत, अगर वास्तविक देखा जाए बच्चे, ये वास्तविक तौर पर बहुत अच्छा काम है। चाहे गोवा हो गया हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया हो, चाहे सिक्किम हो गया हो, चाहे कुछ ऐसे राज्य हो गए हो जहां पर जल की समस्याएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे गोवा में आज की डेट में 100% हर घर जल योजना के तहत यानी कि नल टैपिंग हो चुकी है, तो इनका काफी बड़ा योगदान रहा है इस तरीके का। ऑनरेबल मिनिस्टर यानी कि जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री जो है जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए सबको याद कीजिए, ठीक है। इसीलिए चेन्नई क्लियर कर दिया गया है। आवाज नहीं भैया, को बोल दिए आते ही हाँ, प्रोजेक्ट उड़ान की बात कर रहे थे। प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे की तरफ से लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान किन के लिए है?
जरा समझना, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं तो हिंदी माध्यम से पढ़ा लिखा हूं, यानी कि 12वीं तक मैंने हिंदी माध्यम से किया हुआ है, ठीक है। तो जब इंजीनियरिंग में गया तो सबसे बड़ी समस्या, टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी अंग्रेजी को समझना। तो काश उस वक्त ये प्रोजेक्ट आया होता तो काफी इंजीनियर्स हमारे जैसे जो जितने लोग भी किए हैं उनको ये समस्या ना झेलनी पड़ती। तो उड़ान जो प्रोजेक्ट है ये उन्हीं लोगों के लिए है। 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के दिन ये लाया गया था, ठीक है। यानी कि जो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर का मतलब जो भाषा, अगर एक अंग्रेजी भाषा अगर कोई बोल रहा है और हमें ना समझ में आ रही हो तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया जिसके तहत जितने भी टेक्स्ट होंगे उनको बहुत तेजी से कन्वर्ट किया जा सके। जैसे गूगल हिंदी ट्रांसलेशन तो आप लोग जानते ही हो, ये कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उड़ान प्रोजेक्ट थोड़ा सा अलग है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि गूगल ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाता है। जो अभियांत्रिक, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें देखी जाए तो अगर उन लोगों को कन्वर्ट करना हो तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी भाषा को या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस को जो बैरियर्स बन जाती हैं, उनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया, जिसको कहा गया प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। इसका जो लिखा भी है, ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा तो शिक्षा है, भाषा किसी कोई भी हो सकती है, चाहे आप अंग्रेजी हो, वो तो माध्यम होता है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि किसी को अंग्रेजी आ रही हो तो वो बहुत बड़ा विद्वान होगा, बिल्कुल भी बात गलत है, ठीक है। अगर किसी को अंग्रेजी आ रही है तो ये बात गलत है कि वो बहुत बड़ा विद्वान होगा, ये बिल्कुल भी बात गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना किसकी तरफ से लाई गई? भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की तरफ से रेल कौशल विकास योजना RKVY योजना लाई गई, ठीक है। RKVY योजना लाई गई और किसके तहत लाई गई? जो भारत में स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, यानी कि जो कौशल विकास के टर्म्स में किया जा रहा है, उसके टर्म्स में क्या किया गया? रेल कौशल विकास योजना लाया गया। अब ये विकास क्या है? कौशल विकास क्या है? कौशल विकास यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये पार्टनर है, यानी कि इसी के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना लाई गई। अब ये है क्या? जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनके कौशल्स को निखारने के लिए, कर्मचारी हैं उनके कौशल को निखारने के लिए, यानी कि उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये परियोजना लाई गई, ठीक है। साथ साथ में जितना भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग जितनी ट्रेनिंग दी जा सकती है वो इस परियोजना के अंतर्गत आएगी, ठीक। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग रेल मंत्री की बात करें, भारत में जो हमारा देश के रेल मंत्री हैं वो कौन है भाई? रेल मंत्री कौन है? अश्विन, ठीक है, अश्वनी वैष्णव है, ठीक है। सुनीत शर्मा कौन है? ये चेयरमैन है इंडियन रेलवे के, चेयरमैन है इंडियन रेलवे के भारतीय रेलवे के चेयरमैन है सुनीत शर्मा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन्हीं के अंतर्गत देखी जा रही है, यानी कि आप लोग कह सकते हो जो कौशल विकास मंत्रालय है वो इस समय धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। कौशल विकास मंत्रालय, कौशल मंत्रालय भी कह सकते हो या स्किल्स डेवलपमेंट कह सकते हो, स्किल्स डेवलपमेंट मंत्रालय कह सकते हो, धर्मेंद्र प्रधान है। क्लियर है? इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इन्हीं को मिला हुआ है, यानी कि ये शिक्षा मंत्री भी यही है, शिक्षा मंत्री भी यही है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेल कौशल विकास योजना क्या है? इंडियन रेलवे ने
रेल कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। सीधा सा हिसाब है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है समृद्धि प्रोग्राम शुरू की गई है। समृद्धि प्रोग्राम किसके लिए? समृद्धि का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, स्टार्टअप एक्सिलरेटर्स माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। ये समृद्धि का फुल फॉर्म है। समृद्धि का फुल फॉर्म स्टार्टअप एक्सिलरेटर्स ऑफ माइटी, मिनिस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय है, प्रोडक्शंस इनोवेशंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जिसका मंत्रालय कौन देख रहा है? अश्वनी वैष्णव देख रहे हैं। ये है क्या? जितने भी आईटी सॉफ्टवेयर्स कंपनी चल रही है, उनके सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेडेशंस करने के लिए भी ये मंत्रालय ने एक समृद्धि प्रोग्राम की शुरुआत की है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, और जो कि समाज कल्याण के लिए चल रहा हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? समृद्धि प्रोग्राम लेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोविड के लिए जो वेबसाइट पोर्टल बना, उसमें भी कहीं ना कहीं समृद्धि प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अश्वनी वैष्णव जो हैं वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। टाइम हो गया क्या? 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे, 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे, इसकी शुरुआत क्या की गई है? डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में इस परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया है 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी, ठीक है। 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी, इसकी शुरुआत का जो क्या कहते हैं उद्घाटन किन्होंने किया है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट राज्यपाल या उपराज्यपाल, जो कि मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के, और पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि अभी अभी तबादला हुआ है हाल ही में, तो इसको याद रखने वाली बात है। करंट अफेयर्स इसीलिए मैंने निकाला, करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और साथ साथ में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू और कश्मीर से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि JKEDI, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट में जो कि पंपोर में है, वहां पे इस योजना का अनावरण किया गया है, और साथ साथ में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इन सब को बेटा याद कर लेना, हम कल जो है इसके ऊपर एमसीक्यू भी लाएंगे, और एमसीक्यू जरूर आप लोग पढ़िएगा। मिशन वात्सल्य, ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना, अभी हाल ही में, कंफ्यूज मत होना, मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र में है, और मुख्यमंत्री वात्सल्य ये कहां का है? उत्तराखंड का है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, और यहीं पे गच्चा खा जाओगे अगर नंबर क्वेश्चन पूछ लिया तो। क्या कह रहा है कि मिशन वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में। और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कहां पे शुरू की गई? उत्तराखंड में। अब दोनों में अंतर क्या है भाई? कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में अगर किसी पति की देहांत हो जाता है कोविड-19 के चलते, तो उस पत्नी को विधवा को मिशन वात्सल्य के तहत क्या किया जाएगा? उनको स्कीम्स का फायदा दिया जाएगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत क्या था? जो अनाथ बच्चे हैं
ठीक है, जो अनाथ बच्चे हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में, महामारी में जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, वो योजना उनके लिए थी, वात्सल्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में और मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र में, इसको याद रखना। और ये दोनों ही मैंने करा लिया। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे हैं और जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? मिशन निर्यातक बनो, ये राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। मिशन निर्यातक बनो, अपने राज्य में जितना भी निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए मिशन निर्यातक बनो, ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रीको के द्वारा लॉन्च की गई है। ये अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे हैं और कल हम लोग एमसीक्यू भी लेके आएंगे। तो आप सभी लोग दिवाली अच्छे से मनाइएगा और थोड़ा सा बच बचा के पटाखे वटाखे फोड़िएगा। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए और खूब मजे कीजिए आज के दिन। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।